प्यारे बच्चों, आज हम लोग चुंबकत्व और द्रव्य के अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इससे पहले हम लोग को यह जानना होगा। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यह जाना कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय द्विध्रुव है, ये कोई दंड चुंबक है और इस दंड चुंबक को हम लोग जब विक्षेपित करते हैं, मानते हैं थीटा से विक्षेपित करते हैं, तब जो कार्य होता है, तो ये कार्य की हम लोग जो पहले के वीडियो लेक्चर में गणना किए थे, कैलकुलेशन किए थे और ये फॉर्मूला निकाले थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को विक्षेपित करने में जो कार्य होता है, उस कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त किए। W बराबर mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो स्थितिज ऊर्जा जानने से पहले हम लोग को यह कार्य के बारे में आपको जानना होगा। इसलिए यदि आप कार्य के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में जो है आप ये कार्य की गणना कैसे की जाती है, आप उसे देखकर और समझ लीजिए। क्योंकि जब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हम लोग लिखे हुए हैं। किसी दंड चुंबक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यह स्थितिज ऊर्जा उस दंड चुंबक को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य होता है, वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो है ये जो कार्य है, ये कार्य के लिए हम लोग पहले से फॉर्मूला ये जान गए और ये W बराबर हो गया mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पर जो m है, यह जो m है, इसे हम लोग बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण, या आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हैं। और यह जो b है, इसे हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर जो मानक स्थिति है, यह मानक स्थिति हम लोग कितना लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं। और वर्तमान स्थिति यानी कि जिस भी एंगल तक लाए हैं, तो हम लोग मानक स्थिति हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री और वर्तमान स्थिति मान लीजिए 30 लाइए, 60 लाइए, जितना भी हम लोग का होगा तो वो हो गया वर्तमान स्थिति। अब देखिए मानक सवाल है कि मानक स्थिति आप थीटा बराबर 90 डिग्री ही क्यों लिए हैं। तो देखिए थीटा बराबर हम लोग 90 डिग्री इसलिए लिए हैं क्योंकि जब कॉस का मान यहाँ थीटा 1 बराबर आप 90 डिग्री लेंगे हम लोग, तो ये कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो प्रारंभ में उस चुंबकीय द्विध्रुव के पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह शून्य होनी चाहिए। तो शून्य किस पर होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस के यहाँ फॉर्म में है और कॉस 90 0 होता है। इसलिए मानक स्थिति को हम लोग क्या लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं, ताकि ऊर्जा का मान शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो भी कार्य होगा वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः बच्चों, मानक स्थिति जो है थीटा बराबर 90 डिग्री मानते हैं। तो अब ये यहाँ पर जो cos थीटा 1 है, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं W बराबर mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो थीटा 1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और जो थीटा 2 बराबर हो जाएगा, अब जितना भी एंगल देंगे तो ये क्वेश्चन बतलाएगा, तो थीटा 2 बराबर मान लेंगे हम लोग थीटा। इस तरह से थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे। जब आप मान रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे W बराबर mb cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 0, तो हम लोग लिख सकते हैं mb और ये हो जाएगा cos 90 0 माइनस cos थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये W बराबर हो जाएगा mb और माइनस cos थीटा। तो फाइनली आप लिख सकते हैं माइनस माइनस आगे चला गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, mb माइनस mb और हो जाएगा cos थीटा। और यह जो कार्य है, यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यही कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के
बराबर होता है, हम लोग लिख सकते हैं ऊर्जा के बराबर होता है, अतः हम लोग लिख सकते हैं यू थीटा, तो लिख पाएंगे माइनस एम बी और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो फाइनली जो है स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग यह फॉर्मूला प्राप्त किए। अब आइए हम लोग जो है विशेष स्थितियां के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है विशेष स्थितियां लेते हैं, तो थीटा बराबर हम लोग शून्य लेते हैं, प्रारंभ में थीटा बराबर 0। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं थीटा 0 डिग्री, तो हम लोग लिख पाएंगे माइनस एम बी और ये हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 1, तो हम लोग लिख सकते हैं यू, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो हम लोग लिख पाएंगे माइनस एम बी। अब दूसरा स्थिति देखिए, थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे यू 90 डिग्री माइनस एम बी और ये कॉस 90, कॉस 90 0 हो जाएगा, यानी कि ई 90 बराबर हो जाएगा 0। अब हम लोग तीसरा स्थिति लेते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री, तब देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे यू 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री पर जो है स्थितिज ऊर्जा माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यू 180 डिग्री पर प्लस एम बी ये वैल्यू मिलेगा। आपको यह तीनों मान ध्यान में रखना है। अब जब ये तीनों का आप देखिएगा तो आप देखिए अधिकतम हम लोग का जो है कब मान प्राप्त होगा, तो यहाँ देखिए ये अधिकतम हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यह क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम कब होगा, किस एंगल पर, तो 180 डिग्री पर, और न्यूनतम मान कितना पर हो जाएगा 0 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और जिस भी एंगल पर जो है ऊर्जा का न्यूनतम मान होगा वहीं जो है सबसे अधिक अस्थायी स्थिति की अवस्था होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं अधिकतम अस्थायी स्थिति अवस्था। तो अधिकतम अस्थायी स्थिति अवस्था जो है किस एंगल पर होगी, तो 0 डिग्री पर। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में या कंपटीशन में पूछी जा सकती है, आपको ध्यान में रखना है। और जब हम लोग 180 डिग्री लेते हैं ऐसी स्थिति में जो है इसे हम लोग बोलते हैं अधिकतम अस्थायी, ये था अस्थायी, यह है अस्थायी स्थिति अवस्था। तो इस तरह से बच्चों हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तीनों वैल्यू भी आपको याद रखना है। अधिकतम किस एंगल पर होगा ऊर्जा का और न्यूनतम किस एंगल पर होगा, किस एंगल पर जो है अधिकतम अस्थायी स्थिति होती है, किस एंगल पर जो है अधिकतम अस्थायी स्थिति होती है। तो देखिए बच्चों एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, एक छोटे छड़ चुंबक को जब 800 जी का मतलब क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र का जो है सीजीएस मात्रक है, और हम लोग जो इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर देंगे 800 जी के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर 800 जी। और अब बच्चों यह जानिए एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस, तो एक गॉस बराबर कितना टेस्ला हो जाएगा, तो 10 के पावर -4 टेस्ला। तो इस तरह से जब इसे हम लोग एसआई यूनिट में बदलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 800 और गुने 10 के पावर -4 टेस्ला। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 8, यहाँ देख रहे हैं 8 गुने 10 के पावर -2 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र इसकी अक्ष जो है यानी कि चुंबक का अक्ष, छड़ चुंबक का अक्ष क्षेत्र से कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। तब उस चुंबक पर जो बल आघूर्ण जो हम लोग का है वह मान दिया हुआ है बल आघूर्ण का यहाँ पर, तो हम लोग ये बल आघूर्ण का मतलब हो जाएगा टाउ, टॉर्क, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 0.016 न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया है
चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण को किससे दिखाया जाता है? एम से। तो एम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग यह फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। टाउ बराबर हम लोग लिखते हैं एम बी साइन थीटा। नहीं, तो हम लोग क्या निकालना है? एम निकालना है। तो एम बराबर लिखना होगा तो टाउ बाई, और ये बी साइन थीटा नीचे चला जाएगा, तो हम लोग लिख पाएंगे बी साइन थीटा। ये टाउ आप रखिए यहाँ पर, ये जगह 0.016 न्यूटन मीटर। और यहाँ पर देखिए यह हम लोग का जो बी है, ये बी देखिए कितना है? 8 गुने 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर -2 टेस्ला। और साइन 30 है, ये थीटा है, थीटा कितना डिग्री? 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो ये कैंसिल आउट कर देंगे ये 2 से, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। नहीं, और ये आप जब डेसिमल हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग जो है डेसिमल के लिए 1 दिए 1 2 3, ये हो जाएगा 1000। और यहाँ पर देखिए हम लोग आगे ये देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से ऊपर में हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। नहीं, और नीचे में यहाँ पर देखिए हम लोग का जो 10 के पावर -2 है, और यहाँ पर 10 के पावर 3 बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10, केवल 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेस्ला। ये डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो एम बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0.4, और हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला, या हम लोग बोल सकते हैं 0.4, और ये जगह एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण का मान हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब आइए हम लोग जो है ये दूसरे पोर्शन पर आते हैं क्वेश्चन के। तो देखिए इसमें दूसरा पोर्शन क्या बोल रहा है? दूसरा पोर्शन यह बोल रहा है सर्वाधिक अस्थायी स्थिति। तो सर्वाधिक अस्थायी स्थिति कब प्राप्त होती है? यानी कि थीटा बराबर 0 पर प्राप्त होती है। तो हम लोग जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं 0 डिग्री पर, ये हो जाता है -mb। तो सर्वाधिक अस्थायी स्थिति के लिए ये हो गया कंडीशन। और कहाँ तक ले जाना है? सर्वाधिक अस्थायी स्थिति। तो अस्थायी स्थिति के लिए फॉर्मूला होता है, हम लोग एंगल होता है थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यू लिखेंगे 180 डिग्री, ये जगह +mb। तो हम लोग जो है ये हो गया अस्थायी के लिए, और ये हो गया अस्थायी। ये हो गया आपका अस्थायी के लिए, और यह हो गया अस्थायी के लिए। तो अस्थायी स्थिति से अस्थायी स्थिति तक सर्वाधिक के केस में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हम लोग यह पहले जाने हैं कि जो ऊर्जा होती है वही कार्य के बराबर होता है, या जो कार्य होता है ऊर्जा के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यह इनिशियल हो गया और यह क्या हो गया? फाइनल। तो हम लोग लिख पाएंगे W बराबर यहाँ लिखेंगे U 180, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग अस्थायी स्थिति से अस्थायी स्थिति तक ला रहे हैं, ये प्रारंभिक हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? फाइनल। तो हम लोग कार्य निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा U 180 डिग्री माइनस U 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे चूंकि कार्य के बराबर ऊर्जा होती है, इसलिए यहाँ पर कार्य को हम लोग जो है ऊर्जा के फॉर्म यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो W बराबर यहाँ लिख पाएंगे। अब देखिए U 180 डिग्री प्लस mb, ये कैसे होता है पहले हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं। यहाँ लिख पाएंगे हम लोग प्लस mb और माइनस, और जीरो वाला क्या केस होता है? माइनस mb, यहाँ लिख देंगे माइनस mb। तो इस तरह से माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो mb प्लस mb, और ये W बराबर हो जाएगा, ये 2 mb हो गया, यानी कि 2 mb। और बच्चों ये चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण था, ये m का वैल्यू हम लोग पहले निकाले और वह मान प्राप्त किए थे 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो m का तो मान हम लोग निकाल लिए क्योंकि यह पूछा जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो है B चुंबकीय क्षेत्र ये दिया हुआ है, तो इस तरह से W बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने m 0.4 और गुना B, तो यहाँ पर देखिए 800 और गुने, अब गॉस है, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 के पावर -4 से गुना कर देंगे, यह हो जाएगा जूल में। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये डेसिमल अब हटाएंगे हम लोग जो है, तो इसको लिख पाएंगे 10
और ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 2 गुने 4 8 हो जाएगा, 8 गुने 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे 64 है ये, और ये 1 0 ये है, तो 640 गुने 10 के पावर -4। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये हो जाएगा 64 गुने 10 के पावर -3 जूल हो जाएगा। या फर्दर अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.064 जूल, और ये हो जाएगा आंसर।